क्या है ये कॉकरोच पार्टी? क्या वर्षों से युवाओं के मन में दबा हुआ ये गुस्सा है, या फिर डरे सहमे जो युवा हैं जो सोचते हैं कि अगर हम कुछ बोल देंगे तो हमें कोई पकड़ के जेल में डाल देगा? क्षमागणी दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मुझे इस सब चीजों को देखते हुए स्वामी विवेकानंद की कुछ लाइनें याद आती है जो कहा थे कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। युवाओं के इस प्रकार की एकता को देखते हुए हमें इतिहास को जरूर याद कर लेना चाहिए कि जब जब युवा जागा है तब तब इतिहास बदला है। आपको याद होगा वह घटना जब एनसीईआरटी की किताबों के अंदर हाईकोर्ट को लेकर किसी प्रकार से एक चैप्टर को जोड़ दिया गया था, तो सारे का सारा न्यायपालिका जो थी वो एकजुट होकर उन्होंने कहा कि इस चैप्टर की वजह से पूरे न्यायपालिका के ऊपर सवाल उठते हैं और उनकी हम कह सकते हैं मान और सम्मान को ठेस पहुंच रही है। और उन्होंने एनसीईआरटी की समस्त किताबों को वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन से रोक दिया था और वापस से उस चैप्टर को हटाकर रीप्रिंट करवाई गई थी। लेकिन कुछ दिनों पहले हमारे भारत के सीजीआई सूर्यकांत जी युवाओं के ऊपर कुछ इस प्रकार से बोल जाते हैं जिससे पूरा का पूरा जो युवा समाज है वो अपने चेहरे की जगह पर कॉकरोच का चेहरा लगाकर प्रोटेस्ट में उतर जाता है। इन्होंने युवा को गलती से बोला है या फिर मीडिया ने उसको गलत दिखा दिया है। इनका कहना है कि मीडिया ने उसको मैनिपुलेट कर दिया। इन्होंने इस प्रकार से युवाओं को नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि जो फर्जी डिग्री लेके आते हैं वो जो हैं वो पैरासाइट्स जैसे हैं जो जगह जगह फैल चुके हैं। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स को देखा जाए तो ने उसमें देखा है कि इन्होंने कॉकरोच शब्द का उपयोग युवाओं के लिए किया था। इन्होंने वापस संभालने की बहुत कोशिश की लेकिन वो इतने लेट हो चुके थे कि ये कॉकरोच की जो जनता थी इस प्रकार से स्प्लिट होती चली गई, इतनी जल्दी ये मैसेज युवाओं के बीच में चला गया कि उसको संभाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। ये जिम्मेदारी जिस मीडिया हाउस को उठानी थी उस मीडिया हाउस ने यह जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं उठाई और इस खबर को बिल्कुल भी लोगों को दिखाने से इस प्रकार से इग्नोर किया कि भारत का जो युवा है उसका आक्रोश हमें सोशल मीडिया के द्वारा देखने को मिलने लगा। क्योंकि हमारा ये जो भारत का मीडिया है ये हमारे प्रधानमंत्री के मेलोडी देने वाले चॉकलेट को इस प्रकार से दिखा रहा था कि हमारे 15-20 दिन की रोजी रोटी तो आ ही गई, हम 15-20 दिन तक ये कार्यक्रम चलने वाला था। लेकिन कहीं से एक व्यक्ति विशेष आते हैं और उन्होंने क्या किया, एक एक्स चैनल बना डाला और उस एक्स चैनल पे इस प्रकार से भारत की जनता या फिर हम कह सकते हैं भारत का युवा जुड़ता चला गया, जिसको देखकर अंततः ये अभिजीत डिमके के एक्स हैंडल को पूरा का पूरा उड़ा दिया गया, हम कह सकते हैं, या फिर भारत में बैन कर दिया गया। ये इनके खुद के इंटरव्यू में उन्होंने खुद ने कहा है कि भारत के एक्स के ऊपर इनका जो हैंडल है, ट्विटर हैंडल है, वो पूरा का पूरा क्या कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन आप खुद सोच के देखिए, क्या इस प्रकार से ट्विटर हैंडल को बंद करके आप युवाओं के आक्रोश को रोक सकते हैं? क्या आप युवाओं की सोच को बदल सकते हैं? जहां आपको प्रत्यक्ष रूप से युवाओं से बात करनी चाहिए थी, आप इस प्रकार से अकाउंट बंद करके क्या आपने उनके गुस्से को और ज्यादा नहीं फैला दिया? इसी प्रकार से आपने देखा कि कॉकरोच पार्टी कमबैक करती है और इंस्टाग्राम के ऊपर इस प्रकार से स्प्लिट होनी, इस प्रकार से मीम्स बनने शुरू हो जाते हैं कि बदलते वक्त के साथ 2 दिनों के अंदर ही कॉकरोच पार्टी लोगों के अंदर चर्चा का विषय बन जाती है। चाहे वो ऑनलाइन बड़े बड़े लोग हो, चाहे फिर वो ऑनलाइन चलने वाले जितने भी मीडिया हाउस हो, उन सब के लिए एक प्रकार का ऐसा मुद्दा बन जाता है कि आखिर क्या है कॉकरोच पार्टी। क्योंकि जहां पर हम लोगों को संवेदनशीलता के साथ में जवाब देना चाहिए युवाओं को, क्योंकि युवा एक ऐसा हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का एक पिलर है हमारे भारत के लिए कि अगर वो पिलर थोड़ा बहुत भी
गलत तरीके से यूज में आने लगा तो हमारे भारत के अंदर इस प्रकार से बदलती हुई तस्वीर आप बहुत जल्द देखने को मिल सकती थी। लेकिन उस संवेदनशीलता को सही से न देख पाना, हम कह सकते हैं कि हमारे भारत के अंदर जितने भी विधायक हैं, हमारे भारत के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, उन लोगों ने इस संवेदनशील मामले को एक मजाक के रूप में लेना शुरू कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी की कहीं कहीं गलत तरीके से मीम भी बने और इन्होंने भी इस प्रकार से इसको वायरल करना शुरू किया कि बहुत बड़ी संख्या में लोग इनसे जुड़ना शुरू हो गए। आपको पता होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मैनिफेस्टो भी लॉन्च किया था और कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन करने के लिए इन्होंने कुछ शर्तें रखी थी, जिनमें इन्होंने कहा कि वो व्यक्ति विशेष बेरोजगार होना चाहिए और सबसे बड़ी एक बात और थी कि लेजी होना चाहिए। आप सोच के देखिए कि आज के टाइम में जो युवा बेरोजगार है उसका एकमात्र सहारा ये मोबाइल बना हुआ है और आपका फ्री का डाटा बना हुआ है, जो उस युवा के 24 घंटे किस प्रकार से खा जाता है उस युवा को पता ही नहीं है। एक व्यक्ति विशेष की एक छोटी सी गलती, हम कह सकते हैं कि अगर इस प्रकार से गलती हमारे सीजीआई साहब ने न की होती तो आज ये दिन हम लोगों को देखना न होता। लगता है हमारे सीजीआई साहब, आप लोगों को पता होगा कि कबीरदास जी का एक दोहा है, वो लगता है दोहा भूल गए थे। कबीरदास जी ने दोहे में कहा था कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। अगर हमारी शब्दावली पर हमारा कंट्रोल हो, हमारी शब्द चयन पे अगर हमारा कंट्रोल हो, तो हम कभी भी इस प्रकार की गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन कुर्सी का गुरूर या फिर कह सकते हैं कुर्सी का घमंड एक इस प्रकार का है कि लोगों के शब्दों का चयन भी सही तरीके से नहीं हो पाता। समझ में नहीं आता कि कुर्सी का इतनी ताकत किस प्रकार से लोगों के सिर चढ़कर बोलने लग जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि बदलते राजनीतिक दलों के अंदर अभी रिसेंटली आपको थोड़ा बहुत आपको नॉलेज में होगा तो एक पार्टी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ज्यादा एक्टिव थी और वो जीत कर आपको एक तरफा जीत करती है और वहां के सीएम बन जाते हैं विजय दलापति। साउथ इंडियन के सुपरस्टार के रूप में अपना नाम कमा चुके विजय दलापति ये दिखा देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रोड पर उतरने वाली ही पार्टियां नहीं होती, सोशल मीडिया की सहायता से भी राजनीति में उतरा जा सकता है। या फिर आप बात करें 2014 के समय मोदी जी की लिए जब आप लोग पता होगा कि प्रचार प्रसार हो रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ रोड शो नहीं थे, उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया टाइप से भी बहुत कुछ हम लोगों को देखने को मिला। और उसके साथ बदलते वक्त में 2019 में आपने सोशल मीडिया का उपयोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहुत अच्छे रूप से देखा होगा। लेकिन ये जो कॉकरोच पार्टी बनी है, क्या इस पार्टी के द्वारा जो चीजें स्प्लिट हो रही है वो हमारे भारतीय युवा के लिए सही है, या इस प्रकार की चीजों को सही तरीके से भी लिया जा सकता था? यह मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि आप कॉकरोच पार्टी को किस प्रकार से देखते हैं, सही तरीके से देखते हैं या फिर आपको लगता है कि जो हुआ है वो सही नहीं हुआ। हमें इस संवेदनशील मामले को थोड़ा और भी ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए था, जिसे हमने मजाक के रूप में बनाते हुए और उसको छोड़ दिया। आपको पता होगा कि आज के टाइम जो मैं वीडियो बना रहा हूं तो इन्हीं कॉकरोच पार्टी के इंस्टाग्राम के ऊपर 1.5 करोड़ से भी ऊपर सब्सक्राइबर्स या अपन कह सकते फॉलो हो चुके हैं। इतनी तेजी से इस पार्टी के साथ में लोग जुड़ रहे हैं जैसे उनको अपनायत वहां मिल रही है। वो कहते हैं ना कि हम किसी ग्रुप में बोलते हमें अपने जैसा लगता है, तो वो ग्रुप उनको अपने जैसा लग रहा है। इतिहास के अंदर हम जिस प्रकार से देखते हैं कि राजनीति किस प्रकार से वक्त के साथ में बदलती चली गई, क्या ये कॉकरोच पार्टी आज के टाइम का एक इतिहास बदलने वाला एक ट्वीट होगा, या फिर किस प्रकार से हमें इस कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में और क्या क्या देखने को मिलने वाला है? दोस्तों, मैं एक यही चाहूंगा कि भारत का एक बड़ा हिस्सा अभी जवान हुआ है,
अभी युवा हुआ है। हम कहते हैं कि भारत अभी नया नया जवान हुआ है। तो इस जवान भारत में किताबों के ज्ञान से हटकर अगर युवा कहीं और से ज्ञान प्राप्त कर रहा है तो वो कितना हानिकारक होगा, ये भविष्य तय नहीं कर पाओगे आप। तभी कहते हैं कि युवाओं को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आई होप आप मेरे द्वारा दिए गए मैसेज को अच्छे से समझ रहे होंगे। मैं ज्यादा अच्छे से इसके बारे में नहीं बोल पाऊंगा, तो नहीं तो पता नहीं वीडियो के साथ क्या होगा क्या नहीं। बाकी सीजीआई साहब के सीजीआई बनने से पहले कि कुछ घटनाओं पे चर्चा करें तो मुझे लगता है कि कोर्ट की अवहेलना हो जाएगी वहां पे। तो अपनी शक्ति का सही दिशा में उपयोग करें, सही तरीके से उपयोग करें। अगर कॉकरोच जनता पार्टी के साथ आपके हित जुड़ते हैं तो आप जुड़े। अगर आपको लगता है कि नहीं ये जो चीजें चल रही है वो गलत हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि आपका इस बारे में क्या सोचना है। मैं जानना चाहूंगा कि जो मुझसे जुड़े हुए जितने विद्यार्थी हैं वो इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं, सही सोचते हैं या गलत सोचते हैं। या हम कह सकते हैं कि सोच गलत या सही नहीं हो सकती, सोच ये होती है कि मैं उस चीज को किस प्रकार से ले रहा हूं। तो अपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।